फाइनली फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर 2 आ चुका है एंड मैं आज इसी ट्रेलर के ऊपर बात करूंगा जहां पर मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताऊंगा इस ट्रेलर की, जो कि सीधा सीधा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट है। बट उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शो से जहां पर फैंटास्टिक फोर के बारे में बात की जा रही है कि वो कैसे स्पेस में गए और कैसे उनको सुपर पावर्स मिली। और इस शॉट के बाद एक और शॉट आता है जहां पर बेन ग्रिम यानी कि द थिंग से बच्चे कार उठाने को कहते हैं। एंड सुपर हीरो जॉनरा में कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, जहां पर जो सुपर हीरोज होते हैं वो व्हीकल्स उठाते हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए। और इस चीज के हमें बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। बाय द वे इसी के साथ एक और शॉट आता है जहां पर हम लोगों को ये बताया जाता है कि जो जनता है उनको भी फैंटास्टिक फोर पसंद है। एंड उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो कॉस्ट्यूम पहनकर सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाते हैं, बल्कि उसका एक और रीजन है और वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट करे हैं अपनी सिटी में, जिसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स है, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे टोनी स्टार्क एमसीयू में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करे हैं। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करा जाए तो रीड ने कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट करे हैं 1960s को देखते हुए, क्योंकि ये मूवी 1960s में सेट है। रीड अपना दिमाग यूज करके टेक्नोलॉजी को कुछ अलग ही लेवल पर ले गया है। एंड वैसे भी टीजर में हम लोग ने देखा था कि वो कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जहां पर उसने वार्म होल का भी डिजाइन बनाया था। और मैं पहले ही बताया था कि इस वार्म होल को ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टोरी में। वेल इसके बाद हम लोगों को एक और शॉट दिखाया जाता है जहां पर पूरी की पूरी फैमिली रियूनाइट होती है, और वहां पर हमें पता चलता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। एंड इसी वजह से गैलेक्टस उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड था। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो लिटरली एक यूनिवर्स तक क्रिएट कर सकता है। और इसी वजह से गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को अर्थ पर भेजेगा पता लगाने के लिए कि फैंटास्टिक फोर कौन है। और ये शॉट हमको ट्रेलर में दिखा दिया गया है, जिसके बाद जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर के पीछे भी जाता है। एंड ये सीन बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लगा है मुझको, जहां पर हम लोगों को ये दिखाया गया है कि जो जॉनी स्टॉर्म है उसको सिल्वर सर्फर इतना ज्यादा ऊपर ले गई है कि उसकी जो पावर्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं अब। एंड ये सब इसलिए क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा है, एंड इसीलिए जितना हम लोग स्पेस में जाएंगे टेम्परेचर उतना ही माइनस में जाता रहेगा। और इसी वजह से जॉनी की पावर उससे छिन गई है, जिसके बाद हम लोग उसको स्लो मोशन में गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद एकदम से पूरे अर्थ की लाइट चली जाती है। एंड इसके बाद एक और सीन आता है जहां पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो रीड रिचर्ड्स है वो सू स्टॉर्म से ये कहता है कि सब उसी की गलती है, क्योंकि उसने स्पेस के बाहर जाने की कोशिश की और उन्हें पता लग गया। एंड इस सीन में रीड और किसी की नहीं बल्कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की बात कर रहे हैं। एंड इस सीन से मुझे इतना पता चल गया कि जो रीड है उसने वार्म होल क्रिएट करा था ताकि वो स्पेस के बाहर जा सके। एंड तभी गैलेक्टस को उसके बारे में पता चल गया होगा। एंड आई एम श्योर कि गैलेक्टस ने ही सिल्वर सर्फर को भेजा होगा अर्थ पर, ताकि वो फैंटास्टिक फोर को एक मैसेज दे सके कि उनका प्लेनेट जो है वो डिवावर करने गैलेक्टस आ रहा है, मतलब कि गैलेक्टस उनकी अर्थ को तबाह करने के लिए आ रहा है। और ये सब वो कर भी देगा, जो कि हम लोग इस शॉट में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस शॉट पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग को ये पता चल गया होगा यहाँ पर एक स्पेसशिप भी है। एंड ये स्पेसशिप और किसी ने नहीं बल्कि रीड ने बनाई होगी, जो कि वार्म होल क्रिएट कर सकती है। एंड ये स्पेसशिप उनको और कहीं नहीं बल्कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 में लेके आने वाली है, जिसकी वजह से इस मूवी की स्टोरी डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट हो जाएगी। बाकी इसी के साथ हमें बाकी बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक शॉट में हम लोग फैंटास्टिक फोर की कार को भी नोटिस कर सकते हैं। एंड एक शॉट में हमें दिखाया जाता है कि बेन ग्रिम यानी कि द थिंग के खिलौने को लेने के लिए बच्ची आई होती है। एंड अगर आप लोग नोटिस करोगे तो उसके ऊपर एक परछाई बन जाती है, जो कि और किसी नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर के बोर्ड की है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जो द थिंग है वो उस बच्ची को बचाने के लिए आएगा सिल्वर सर्फर से। और इतना ही नहीं बल्कि एक शॉट में तो हम लोग एक मोबाइल को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि बेबीज के लिए होता है। एंड ये मोबाइल और किसी के लिए नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए होगा। बाकी अब देखना ये है कि इस मूवी के एंड में होता क्या है, क्योंकि इस मूवी को लेकर बहुत से र्यूमर्स फैल रहे हैं, जिनमें से कुछ र्यूमर्स सेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक र्यूमर सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के एंड में आते आते गैलेक्टस जिंदा रहेगा बल्कि वो मरेगा नहीं। एंड ये सीन इस र्यूमर को प्रूव कर देता है, जहां पर गैलेक्टस अर्थ को तबाह कर रहा है और फैंटास्टिक फोर उससे बचकर भाग रहे हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा र्यूमर है, जो कि मेरे हिसाब से अगर हो गया तो ये मूवी $1 बिलियन कमा सकती है। एंड ये र्यूमर ये बताता है कि हमें इस मूवी के एंड में आरडीजे का डॉक्टर डूम दिखने वाला है। और ये चीज सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर दोनों आपस में कनेक्टेड है। इवन यहाँ तक कि जो रीड रिचर्ड्स है वो डॉक्टर डूम का जानी दुश्मन है। एंड इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के एंड में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिल जाए। बाय द वे अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि सिल्वर सर्फर के सीजीआई उन्हें अच्छे नहीं लगे। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी आने में भी बहुत ज्यादा टाइम है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्वल बाद में इस चीज को फिक्स कर दे। लेकिन डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि गैलेक्टस के सारे सीन ये लोग रिवील कर दे ट्रेलर्स में, जो कि इन लोगों ने रेड हल्क के साथ करा था। बाकी आप लोग भी बताओ कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा। ये मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।